एक बार टिड्डी दल के प्रकोप से सारी फसल मारी गई और देश में दूर दूर तक दुर्भिक्ष फैल गया। लोग घर बार छोड़कर भोजन की तलाश में भटकने लगे। महर्षि उशस्ति छात्रायण भी अपना घर बार छोड़कर अपनी पत्नी के साथ भिक्षा मांगने निकल पड़े। एक दिन भिक्षा के लिए भटकते भटकते वे महावतों के किसी गांव में पहुंचे। वहां एक महावत बैठा हुआ उड़द की दाल की खिचड़ी खा रहा था। उशस्ति चाक्रायण ने उसके पास जाकर कहा, भूखा हूं, भिक्षा दीजिए। महावत बोला, भगवान, ये जो खिचड़ी मैं खा रहा हूं मेरे पास देने के लिए इसके सिवाय और कुछ नहीं है। उशस्ति बोले, तो इस खिचड़ी में से ही थोड़ी भिक्षा मुझे दे दो। तब महावत ने अपनी झूठी खिचड़ी में से ही भिक्षा के रूप में थोड़ी सी खिचड़ी उशस्ति को दे दी। फिर महावत बोला, लो, यह पानी भी ले लो। उत्तर में उशस्ति ने कहा, यह मैं नहीं लूंगा क्योंकि यह तुम्हारा झूठा है। यह सुनकर महावत को बड़ी हैरानी हुई। उसने ताना देते हुए कहा, क्या यह खिचड़ी मेरी झूठी नहीं है? उशस्ति ने उत्तर दिया, बेशक यह खिचड़ी तुम्हारी झूठी है, परंतु भोजन के लिए कोई दूसरा यथार्थ इस समय सुलभ नहीं है। इधर भूख के कारण मेरे प्राणों पर आ बनी थी, अतः जीवन रक्षा के लिए मैंने यह झूठी खिचड़ी ग्रहण कर ली है, परंतु पीने के लिए शुद्ध जल का अभी कोई संकट नहीं है, इसलिए झूठा पानी लेने की मुझे कोई विवशता नहीं है। उशस्ति ने कुछ खिचड़ी स्वयं खा ली और बाकी ले जाकर पत्नी को दे दी। उधर पत्नी को भी किसी ने थोड़ा सा अन्न दे दिया था, जिसे खाकर उसने अपनी भूख बुझा ली थी, अतः वह खिचड़ी उसने संभाल कर रख छोड़ी। दूसरे दिन महर्षि उशस्ति को समाचार मिला कि एक निकटवर्ती राजा ने एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान रचा है। उशस्ति ने अपनी पत्नी को भी यह समाचार सुनाया और उससे कहा कि यदि मैं किसी तरह ठीक समय पर वहां पहुंच जाऊं तो मुझे विश्वास है कि राजा मुझे भी यज्ञ कार्य में शामिल कर लेगा और मुझे अच्छी दक्षिणा भी मिल जाएगी, परंतु रास्ते में खाने के लिए कुछ मिले तभी मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। भूखे तो मुझसे सफर भी नहीं होगा। पत्नी बोली, भगवान, कल की आपकी लाई हुई खिचड़ी सुरक्षित रखी है, उससे आप अपनी भूख शांत कर सकते हैं। उशस्ति ने वह खिचड़ी ली और राजा के यज्ञ में शामिल होने के लिए चल पड़ा। वहां जाकर उसने देखा कि यज्ञ मंडप बन चुका है। यजमान और पुरोहित तथा अन्य कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और यज्ञ की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। उशस्ति ने ब्रह्महोता, अध्वर्यु और उद्गाता सबको बारी बारी से लक्ष्य करके कहा कि यदि तुम लोगों ने यज्ञ के विधि विधान में कहीं कोई त्रुटि कर दी तो कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। उशस्ति की बातों को सुनकर वे सब डर गए और एक तरफ चुप होकर बैठ गए। तब राजा ने उशस्ति से कहा, श्रीमान, मैं आपका परिचय प्राप्त करना चाहता हूं। उशस्ति ने उत्तर दिया, राजन, मैं उशस्ति चाक्रायण हूं। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, भगवान, इस यज्ञ के लिए मैंने आपकी बहुत खोज कराई थी, पर आपका कहीं कुछ पता नहीं लगा। जब आप नहीं मिले तभी अन्य पंडितों को यज्ञ के लिए आमंत्रित किया। यह मेरा सौभाग्य है कि आप ठीक समय पर पधार गए। आपसे मेरी प्रार्थना है कि अब आप ही इस यज्ञ के समस्त कार्यकलाप का संचालन कीजिए। उशस्ति ने कहा, राजन, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मैं भी इसके लिए तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। वह शर्त यह है कि कुल जितनी दक्षिणा आप इन सब पंडितों को देंगे उतनी दक्षिणा मुझे अकेले को देनी होगी। ये सब पंडित मेरे सहायक के रूप में कार्य करेंगे। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली। उशस्ति चाक्रायण ने यज्ञ के समस्त कार्यकलाप का संचालन किया और निश्चित समय पर यज्ञ विधि विधान सहित पूरा हो गया। अंत में महर्षि उशस्ति चाक्रायण ने राजा को आशीर्वाद दिया और अन्य पंडितों को भी स्नेहपूर्वक उनकी भूलों से अवगत कराया। छांदोग्य उपनिषद की इस कथा में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि संकट की घड़ी मनुष्य को क्या करना चाहिए। दुर्भिक्ष के कारण उशस्ति को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, भिक्षा मांगकर गुजारा करना पड़ा, द्वार द्वार भटकना पड़ा और विवश होकर अंत में एक दिन झूठी खिचड़ी के लिए भी हाथ फैलाना पड़ा, परंतु उसने झूठा पानी लेने से इनकार कर दिया। अर्थात जीवन रक्षा के लिए आपद्धर्म के रूप में उसने झूठी खिचड़ी तो खा ली, पर इतना विवेक उसमें अवश्य रहा कि अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए उसने झूठा पानी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि पानी का अकाल नहीं था। यज्ञ में दक्षिणा के लिए पूर्वाग्रह भी उसी स्वाभिमान की निशानी है। विपत्ति में पड़कर भी जो मनुष्य अपनी योग्यता और विद्या को प्रकट नहीं कर सकता, वह भूखा ही मरता है।
समय पर अपने व्यक्तित्व को उजागर करने से ही व्यक्ति सम्मान के साथ रोटी कमा सकता है, अन्यथा ऊंचे आदर्शों का भी पालन नहीं हो सकता। संकट के समय आपद धर्म का पालन करके जीवन रक्षा उचित है, परंतु आपद धर्म केवल संकट काल के लिए है, सामान्य स्थितियों के लिए नहीं।